नीतीश सरकार में बेटे को मंत्री बनाना अब उपेंद्र कुशवाहा को भारी पड़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल है। विशाल, जिस तरह से बिहार में जनता की मैंडेट के बाद बिहार में एनडीए की नई सरकार बन गई, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि आरएलएम में भारी टूट हो रही है। कई पदाधिकारी के साथ साथ कई बड़े नेता अब उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपने बेटे को सामने लाए, अब वही पार्टी टूट के कगार पर है। कैसे देखते हैं? देखिए, बिना कार्यकर्ताओं के पार्टी का होना मुश्किल है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है रीढ़ होता है पार्टी का। आपके लिए कड़ी धूप हो, बारिश हो, तमाम चीज़ों से लड़ता है, प्रशासन की लाठियां खाता है, आपके पीछे वो खड़ा रहता है। लेकिन जब उसी कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो कार्यकर्ता आखिर क्या करेंगे? किसी भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, उसमें पार्टी ही मजबूती के लिए कार्यकर्ता जरूरी है। जब आपको काम लगता है तो पार्टी के तमाम फंड से लेकर के तमाम टेंट लगाना हो, दरी बिछाना हो, कुर्सी बिछाना हो, कार्यकर्ता को याद करेंगे। लेकिन जब आप मंत्री पद देना हो तो झट से आपको याद आएगा बेटा का, कि बेटा को मंत्री पद दे दिया जाए, वो भी बिना विधायक का, बिना एमएलसी का। अचानक से जींस पैंट पे जा करके शपथ ले लेते हैं, तो ये किसी को भी खराब लगेगा। जो आदमी 9 साल 10 साल से उपेंद्र कुशवाहा के साथ ना देख रहा है कि धूप है, ना गर्मी है, ना देख रहा है बारिश है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, उनके साथ घूम रहा है, अपना पैसा, धन दौलत सब लगा करके उनके साथ में खड़ा है। कई बड़े चेहरा, मतलब उनका साथ हो रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ के साथ कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता अब साथ उनका छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, कई लोग हैं, आपको हम अभी विस्तार से नाम बताएंगे किसने किसने पार्टी छोड़ी है। सबसे पहले हमें जानना है कि उपेंद्र कुशवाहा ने उन नेताओं को धोखा दिया है जिनसे उन्होंने कहा था कि आपको हम टिकट देंगे, जिनसे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि आपको एमएलसी बनाएंगे। उन तमाम कार्यकर्ताओं को एक बड़ा झटका लगा है, आघात पहुंचा है। तो आखिर वो क्या करेंगे? पार्टी छोड़ना ही अंतिम लक्ष्य था उनके लिए। अब पार्टी में आगे काम करना उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुश्किल लग रहा था। वो एकदम घुटन की स्थिति महसूस कर रहे थे कि अब क्या करेंगे। जब उनको कहा गया था, भरोसा दिलाया गया था, चलिए हमारे साथ काम कीजिए, कोई आपके साथ क्यों रहेगा, जिंदगी गुजार देगा कोई आपके साथ। तो आपको एक एमएलसी भी, जो एक पद मिला था, एक कोटा एमएलसी का था कि एक बचा हुआ था, सब ने आपको मतलब अपने 6 सीटों पर भी लोगों को उतार दिया है। लेकिन जो आपके साथ पुराने समय से काम कर रहे थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ, पुराने समय से उनके साथ काम कर रहे थे, 9-10 साल पार्टी को तैयार करने में आप अपने खून पसीना, अपने हर मेहनत कमाई लगा दी। देखिए, बताते, रालोसपा जब था तब भी साथ थे, आरएलएम जब बना तब भी साथ हैं, और इससे पहले भी ना जाने कितने बारिश को झेला, पानी को झेला, धूप को झेला, आपके साथ में रहे, डटे रहे। लेकिन फिर भी उनका जो परीक्षा का फल जो आता है, फल ही आपने गायब कर दिया। तो कई लोग हैं, देखिए, नीतीश सरकार में जैसे आपने बताया कि उनके बेटे को मंत्री बनाना उपेंद्र कुशवाहा के लिए भारी पड़ गया है। बिल्कुल भारी पड़ गया है। एक नौजवान लड़का जो कि राजनीति का राह नहीं जानता है, उसको आपने तुरंत बना दिया मंत्री, और ये कह करके कि हमारी पार्टी न टूट जाए। लीजिए, अब पार्टी टूट रही है, आपके कार्यकर्ता ही नहीं बचेंगे तो पार्टी कहां से रहेगा? जिस पार्टी को बचाने के लिए बेटे को आगे लाए, अब वही पार्टी टूट के कगार पर है। कई लोग हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार हैं, प्रदेश महासचिव प्रमोद यादव हैं, सहित कई लोगों ने, दर्जनों लोगों ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ दिया, ये कहकर के कि भैया आपका बेटा, आपको मुबारक है, कार्यकर्ता अब आपके साथ काम नहीं कर सकता है, आपके लिए मार खाए, आपके लिए जेल जाए, आपके लिए पैसा खर्चा करे, लाखों लोगों का भीड़ जुटान करे। इतना जो आपने हर प्रमंडल में कार्यकर्ता सम्मेलन किया, या फिर तमाम जो चीजें की आपने देखा होगा कि विशाल कहीं ना कहीं परिवारवाद के घेरे में फंस गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद के घेरे में फंस गए। परिवारवाद को लेकर सबसे ज्यादा बोलने वाले नेता में से जो है वो उपेंद्र कुशवाहा है। लालू परिवार पर बोलना हो, कांग्रेस परिवार पर बोलना हो, उपेंद्र कुशवाहा बार बार बोलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो प्रयास कर रहे थे कि नीतीश कुमार के जो बेटा है निशांत कुमार की भी एंट्री हो जानी चाहिए, और वो गुहार भी लगा रहे थे अपने सोशल मीडिया पर, कई बार पोस्ट भी करते हुए नजर आए थे। लेकिन खुद ही परिवारवाद में अब उलझ गए हैं। और वो
मतलब बचाव को लेकर के भी उन्होंने जो कहा भी, बचाव को जो तरीका भी अपनाया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी टूटना है, जैसे इसीलिए बेटा को बना दिए भाई। और भी कई बड़े चेहरा। आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा यही बताना चाह रहे कि उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, अपने विधायक को मंत्री नहीं बना सकते हैं। तो विधायक क्यों बनाया फिर? तो भाजपा में चले जाएंगे। उपेंद्र मुकेश सहनी के चले गए, आपके भी चले जाएंगे। 4 विधायक जीते हैं, 6 टिकट इनको मिला था, 6 में से 4 जीत करके आए हैं, और एक अपने बेटा को बना दिया मंत्री। एमएलसी का सीट एक ऐसा सीट होता है जो बुजुर्ग लोग हैं वो जीत नहीं पाए, जो उनके आपके साथ पुराने साथी चुनाव हैं, लड़ नहीं पाए, उनके लिए जो कंधे से कंधे मिला करके आपके सालों से वर्षों से आपके साथ चलते आ रहे हैं। आपके उस गरीबी को देखा, आपके उस बेसहारगी को देखा कि आप उस समय कुछ नहीं थे, वो आपके साथ थे। जब आप आज राज्यसभा सांसद हैं, आपके पास 4 विधायक हैं, आप एमएलसी बनाने का मौका मिला तो अपने बेटा को बना दिया। सबसे बड़ी बात है विशाल कि चुनाव से पहले कभी भी बेटा का नाम चर्चा में नहीं आया। अचानक मैंडेट मिलने के बाद नई सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद जब मंत्री पद का शपथ ग्रहण होता है, उससे ठीक पहले उनके बेटा का एंट्री होता है। साफ तौर पर अगर नाम आ जाता तो पार्टी में पहले बगावत हो जाता, चुनाव की तैयारी में दिक्कत आ जाती। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने इन तमाम चीजों को गुपचुप तरीके से किया है। अगर उनकी मानसिकता वही थी कि अपने बेटे को लॉन्च करना है। स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, रणनीति जो था ये पहले से था कि बेटे को अचानक से मंत्री बनाना है। अगर पहले बेटा का नाम का अनाउंसमेंट कर देते तो पार्टी में दरार पड़ जाती, पहले ही चुनाव से पहले दरार पड़ जाती तो 4 सीट नहीं आ पाता। उस तरीके से कार्यकर्ता मेहनत नहीं करते, उस तरीके से उनके साथ जो मेहनत करने वाले लोग थे, जितेंद्र नाथ हो, राहुल कुमार हो, कई और जो लोग थे जो मीडिया में मुखातिब होते थे, बोलते थे, आपकी पार्टी का स्टैंड रखते थे, दिन रात आपके लिए लड़ते थे, सोशल मीडिया पर हो, जमीन पर हो, आपके लिए शेखपुरा में लगातार रैलियां कराते थे, कार्यकर्ता सम्मेलन कराते थे, लेकिन आपने उसको पूछा नहीं, अपने बेटा को मंत्री बना दिया। तो ये बड़ी वजह है कि आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा टूट कहीं ना कहीं उसके नुकसान को भुगतना पड़ रहा है उपेंद्र कुशवाहा को, भुगतना और आगे और भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, भले ही आपके पास आज 4 विधायक हैं, 5 साल बाद नहीं जीत पाए तो क्या कीजिएगा? फिर वही कार्यकर्ता आपको याद आएगा, वही लोग आपको याद आएंगे। पहले तो राजद परिवार पर, लालू परिवार पर लोग परिवारवाद को लेकर काफी हमलावर होते थे, लेकिन अब परिवारवाद में तो कई ऐसे बड़े चेहरा है जो जिनका नाम निकलकर सामने आने लगा, जिसमें शामिल उपेंद्र कुशवाहा भी अब हो गए। देखिए, एक फिल्म का डायलॉग है, अपना टॉमी टॉमी, दूसरे का टॉमी कुत्ता हो जाता है। अपना परिवारवाद किसी को नहीं दिखता है। अपना परिवारवाद को ढकने के लिए ना जाने कितनी लंबी लंबी लाइनें गढ़ी जाती है, ना जाने कौन कौन से डायलॉग दिए जाते हैं कि मतलब परिवार मत देखिए, टैलेंट देखिए, बेटे में टैलेंट है। अचानक से बेटे में टैलेंट कहाँ आ जाता है नेताओं के, मुझे समझ नहीं आता है। दूसरी पार्टियों में देखते हैं कि परिवारवाद है, लेकिन अपने बेटे को जब मंत्री बनाना हो तो उसमें टैलेंट दिखने लगता है। कार्यकर्ताओं में टैलेंट नहीं दिखता कि हमारे कार्यकर्ता फिर विधायक में टैलेंट नहीं है, हमारे बेटे में ही टैलेंट है। मनीष जी, यहाँ बात यहाँ जो उनके सहयोगी दल है, उनके नेता से जब सवाल किया जाता है कि परिवारवाद के घेरे में उपेंद्र कुशवाहा भी फंस गए हैं, तो ये कहते हुए नजर आते हैं। रामकृपाल यादव से जब मैंने सवाल किया तो वो कहले कि उसके कैपेबल थे, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव क्या कैपेबल नहीं थे? फिर उन पर परिवारवाद को लेकर क्यों सवाल खड़ा किया जा रहा है? राजनीतिक पार्टी जो यही कहती है, अपना जो टॉमी कहलाता है, दूसरे का कुत्ता टॉमी नहीं कहलाता है। अपना परिवारवाद किसी को नहीं दिखता है, दूसरे का परिवारवाद सबको दिखता है। चाहे आरजेडी में हो, कांग्रेस में हो, या फिर भाजपा में हो, या फिर आरएलओ में हो, या फिर जदयू में हो। जदयू में भी परिवारवाद है, अशोक चौधरी की बेटी, दामाद, सब तो परिवारवाद है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने अपने परिवार को टिकट नहीं दिया तो नीतीश कुमार कहते चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द रहने वाले नेता हैं वो अगर परिवारवाद पर ज्ञान देंगे तो जनता उसको मुंह दिखाएगी कि देखिए आप ही का बेटा है, आप ही की बेटी है, चुनाव लड़ रही है। तो चलिए, बेटा को मंत्री बनाना नीतीश सरकार में अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए भारी पड़ रहा है। अब वही पार्टी अब टूट के कगार पर है। फिलहाल हम लोग इस खबर में इतना ही रहने देते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।